अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर लाई हूँ जरदोसी वर्क एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, जो कि पार्टीज़ के लिए भी हैं और ब्राइडल्स के लिए भी हैं और वेडिंग ड्रेसेस भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ किसी की बच्ची की शादी होती है तो बरी हो जहेज़ हो तो ब्राइडल्स के लिए थोड़े फैंसी ड्रेसेस को लेना बनाना पसंद किया जाता है, ताकि वो बाद में जब पहने किसी पार्टीज़ में जाएं, किसी के घर जाएं या कोई आए उनके यहाँ, तो वो न्यू ब्राइडल फैंसी ड्रेसेस में बहुत ही खूबसूरत लगे। और हर लड़की प्यारी लगना चाहती है और लगना भी चाहिए। स्पेशली ब्राइडल्स को तो 1 साल तक बिल्कुल न्यू लगना चाहिए, जब तक उनके बेबीज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ी सी मसरूफ़ हो जाती हैं और मसरूफियात के बायस वो ड्रेसेस नहीं पहन पाती। तो इसलिए जब तक आपके यहाँ कोई बेबीज़ नहीं हुए होते, आप इन फैब्रिक और ड्रेसेस को खूब इस्तेमाल करें, इनकी कीमत वसूल करें। अगर आपको गिफ्ट में मिल चुके हैं तो ये उनके लिए भी एडवाइस है जिनकी शादी हो चुकी है, और जिनकी होने वाली है उनके लिए भी ये आइडिया है कि अपने ड्रेसेस को जितना जल्दी हो सके पहन लिया करें, क्योंकि 1-2 साल बाद ये ड्रेसेस ओल्ड हो जाते हैं और गर्ल्स पहनती भी नहीं है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और फिर इस तरह से हमारे जो पैसे हैं वो ज़ाया होने का खदशा होता है। बाद में फिर इनको हम किसी न्यू लुक देते हैं, किसी को किसी तरह की बॉडीज़ में अटैच करते हैं, किसी को किस तरह का डिज़ाइनर ड्रेस लुक देते हैं, फिर वो बाद में बहुत देर बाद काम आते हैं। हमारे बच्चों के भी आ जाते हैं काम, हमारे भी। तो मैंने अपने तजर्बे से जो बात सीखी कि मेरे जब शादी हुई तो मेरे ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव थे और बहुत सारे थे। तो जब शादी होकर आई तो मेरे ससुर साहब बीमार थे, तो उनकी तकलीफ़ और परेशानी और बीमारी के बायस कुछ लोग डेली के इयादत को आते थे, तो मैं ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं पहन पाती थी क्योंकि घर में थोड़ा सा तकलीफ़ दे मंज़र था। तो ड्रेसेस मैं 1 साल तक यूज़ ना कर सकी। फिर मेरे ससुर की डेथ हो गई मेरी शादी के 9-10 माह बाद, तो वो ड्रेसेस ऐसे ही रखे रह गए। फिर उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ मेरे बेबीज़ हो गए, यानी समरा मकबूल और मेरा बेटा अली अम्मार। तो ड्रेसेस बाद में पहनते हुए उलझन देते थे, बच्चों को तंग होती थे। बच्चे जैसे कि रोते हैं, माँ बाप जब उनको अपनी गोद में लेते हैं फीड करवाते तो ऐसे कपड़े पहने हुए माँ बाप भी कंफर्टेबल नहीं रहते और बेबीज़ भी। तो ड्रेसेस मेरे मुझे अंदाज़ा हुआ ये बहुत महंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे दोनों साइड के। तो तमाम के तमाम ओल्ड हो गए। बाद में वो अब इधर उधर दे कर ज़ाया किए हैं या कुछ ड्रेसेस में उनकी डिज़ाइनिंग की। इस बात के मद्देनज़र तजर्बे की बेस पर मैंने ये बात आपको की है। माइंड ना कीजिएगा कि खुशी मकबूल अपनी राम गंगा सुनाने बैठ जाती है कहानी, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना होता है लाइफ में क्या कुछ नहीं होता। तो शादी के बाद तो गर्ल्स को स्पेशली कहीं कहीं जाना चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए और सबकी फैमिलीज़ में इनको एक एक दिन जाना चाहिए ताकि तमाम ड्रेसेस की कीमत वसूल हो सके। चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, खुद से भी जा सकती हैं। अच्छा लगता है किसी से मिलना मिलाना। बाद लोग इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं हमारी नई नई दुल्हन है, दावत होनी चाहिए, दावत वो करेंगे तो तभी जाएंगे, तभी हम उनके यहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबके यहाँ खुद से भी जाना बहुत अच्छा है, तब भी वो उसी तरह से खातर मदारत करते हैं जैसा कि आने पर स्पेशल की जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कहा जाए तो आप तब आएंगी तभी स्पेशली आपकी खातर मदारत होगी। नहीं, ऐसे भी लोग जिनके दिलों में प्यार होता है वो देखते ही वैसे ही आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो इन बातों को बताने का करने का यही मकसद है कि जिन गर्ल्स और लेडीज़ की शादी हो चुकी है या होने वाली है तो वो अपने ड्रेसेस को इस्तेमाल कर लें शादी के फ़ौरन बाद, क्योंकि 1 साल के बाद इस तरह के ड्रेसेस जैसा कि मैंने बताया मसला बनता है पहनने में और बाद में हमारे कपड़े ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह की जो गुफ्तगू होती है ये भी आपसे शेयर करने में मज़ा आता है, अपनी बातें गपशप, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना अपने प्यारे व्यूवर्स से, क्योंकि मुझे भी आपसे उतना ही प्यार है जैसा कि मेरे प्यारे व्यूवर्स प्यार करते हैं हमसे। जो कमेंट्स में उनके कमेंट्स आते हैं उनसे उनका प्यार झलकता है। आपकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं, क्यूट से कमेंट्स, तारीफ भरे तो बड़ी खुशी होती है। मैं आप तमाम अपने प्यारे व्यूवर्स की शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आप लोग हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं अपने प्यारों में, मिलने जुलने वालों में।
तो मैं आपका इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन होने पर एक बार फिर लाइव चैट कर आपसे बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजारी करूँगी और करती रहूँगी। इसी तरह से आप हमसे प्यार करते रहें, हम आपसे प्यार करते रहें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको, पूरी दुनिया को, पूरी उम्मत मुसलमान को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को और हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और हम सबको हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर गम, हर दुख से हमेशा के लिए बचा कर रखे, आमीन। और हमारी जितनी भी जायदाद